यूं तो हर गुनाह, हर अपराध की एक वजह होती है। पारखी नजर रखने वाला इंसान अगर चाहे तो किसी भी अपराध की तह में जाकर उसका पता लगा सकता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। दो सौ 299, 300। अरे बारे अरकान, ना जा तुझ पे। अरे आज तूने क्रिकेट में भी ईशान का रिकॉर्ड तोड़ दिया और डुबकी में भी ईशान को पछाड़ दिया। इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया ना तो इस बार ना उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे और उसको तोड़ के दिखाना तुम। फिर देखते हैं कौन है बड़ा तैराक। हाँ, ये बात हुई ना ईशान, ये बात हुई। चल फिर कपड़ा उतार और डुबकी लगा पानी में, दिखा दे इन दोनों को भी। ऐसा बोल। तुझसे बड़ा तैराक कोई नहीं है, क्यों हरका? अच्छा आजा फिर। एक, दो, तीन, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500, 501, 502, 503। क्या 503 कर रहा है? इतनी देर कोई पानी में अंदर रहता है क्या? हरका, और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। अबे मतलब कूद के देख, कहीं डूब वूब तो नहीं गया? अबे क्या बोल रहा है? अबे कूद कूद। क्या हो गया सलमान खान साहब? अरे क्या ढूंढ रहे हो? हम चारों लोग आपस में डुबकी डुबकी खेल रहे थे। ईशान कूदा अभी तक ऊपर नहीं आया है। अरे कुछ अपशगुन तो नहीं हो गया? अरे बच्चे लोगों, अरे इधर आओ। उधर लूटे। ईशान, 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 ईशान। पिंकी, सोनी को ले आओ। आजा, मम्मी आजा। आ गई मेरी सोनी। आ तेरी बलैया ले लूं, नजर ना लग जाए किसी की। अरे बैठे क्यों? चलो नाच गाना करो, बजाओ बजाओ। करो ना, शादी का माहौल है, लड़की ने ब्याह होके जाना है। सीता चाची, वो ईशान पानी में डूब गया। क्या कह रहा है तू? अरे सच बोल रहा हूँ, नहर वाले पानी में डूब गया। हाय राम। अरे सीता रुक। मेरा बेटा ईशान, मेरा बेटा ईशान। अरे कहाँ है मेरा ईशान? अरे कोई कुछ बोलता है क्या? नहीं, अरे जाके उसे पानी में ढूंढो ईशान को। अरे चुप कर, तुम्हारा बेटा तो तैराक है, वो कभी ना डूब सके है। अगर वो नींद में भी कूदेगा ना नदी में तो भी नहीं डूबेगा। चुप कर तू। अच्छा तैराक भी डूबता है बहन, कहावत नहीं सुनी क्या? 1-1.5 घंटे से
ढूंढ तो रहे हैं, समझदारी इसी में है कि पुलिस को बुला लो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ईशान को बचा लीजिए, ढूंढ लीजिए उसे इंस्पेक्टर साहब। वो मेरा इकलौता बेटा है, ना उसका बाप है ना चाचा है, वो मेरा अकेला सहारा है इंस्पेक्टर साहब। अगर वो नहीं मिला तो मैं भी अजल समाधि ले लूंगी, मर जाऊंगी मैं। देखिए, आप सब हौसला रखिए, अगर उसने डुबकी लगाई है तो कहीं ना कहीं निकला भी होगा। सर हम तो यहाँ पे सांस रोकने का खेल खेल रहे थे। हाँ सर, ये हरका तो 300 गिनती तक अंदर ही रहा था सर। फिर ईशान कूदा, लेकिन वो निकला ही नहीं। और सर फिर हम उसे खोजने भी गए, लेकिन सर वो मिला ही नहीं। अरे क्या हुआ, कुछ मिला? सब जगह ढूंढ लिया साहब, लाश कहीं भी नहीं दिखाई दी। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि एक तरफ आप सब लोग कहते हैं कि अच्छा तैराक था, अगर अच्छा तैराक था तो डूब कैसे सकता था? और अगर उसने डुबकी लगाई तो किसी ने भी उसको बाहर निकलते हुए नहीं देखा, और अगर डूब गया तो लाश किधर गई? आगे बांध का फाटक भी बंद है। बहन जी, अब तो यही लगता है कि इसमें कोई ना कोई आपराधिक एंगल है। किसी पे कोई शक है आपको? हमारे भैया तैरने उतरे, आपको अपराध कौन सा नजर आ रहा है इसमें? आप कौन है? बहन है उसकी? सगी से बढ़कर है, हमारे हरका भैया का दोस्त, हमारा भी भाई जैसा हुआ ना। समझा। तुम ही तीनों डुबकी डुबकी खेल रहे थे ना उसके साथ? हम लोग तो रोज नहर में नहाने आते हैं सर, और यहीं से घर जाते हैं। हाँ सर, हम लोगों का सर रोज का काम है ये। चारों तैराक है, और सर ईशान तो सबसे अच्छा तैराक है। तो अब तुम ही लोग बताओगे कि आज ऐसा क्या हुआ कि वो डूब गया। चलो थाने। साहब कुछ नहीं किया इन लोगों ने, छोड़ दो इनको। शाम तक छोड़ देंगे, लेके चलो इन्हें। चलो। कहाँ लेके जा रहे हो? साहब हमारे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? देखो, या तो तुम लोग झूठ बोल रहे हो, या फिर वो नहर नहीं समंदर है जिसमें ईशान एक बार डूब गया तो उसको खोजना मुश्किल हो गया। सर हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन सर हम लोग खुद हैरान हैं, कहाँ चला गया ईशान? फोन कहाँ है उसका? सर फोन का ध्यान किसको था सर? उधर हम लोग तो सर उधर उसे खोज रहे थे सर। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। फोन कहाँ है उसका? नहीं बता। फोन लेके डूब गया ईशान, या तुम लोगों ने गायब किया है? ये क्या बोल रहे हैं साहब? हम चारों भाई से बढ़कर है, हम लोग घबरा गए थे सर, ध्यान ही नहीं रहा सर फोन कहाँ है। ऐसा कोई था जो उसका दुश्मन हो? हाँ सर, एक लड़का है मदन, दूसरे कस्बे का है सर। हर रविवार को सर हम लोग उन लोग के साथ मैच खेलते हैं, वही नहर के पास पड़ती जमीन पर। क्या शानदार बैटिंग कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी। हर बार की तरह इस बार भी दूसरे कस्बे वालों को हराने का जज्बा दिखा रहे हैं ये। बेटा गर्लफ्रेंड बुला रही है ना, मैच के बाद जाना। हाँ ठीक है ठीक है। और ये बॉलिंग डालते हुए मदन। और ये क्या, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण
तरीके से ईशान अवस्थी आउट हो चुके हैं। सॉरी यार। ओए जोगी, ज्योति से मिलने के खातिर जान के आउट हो गया। ज्योति? कौन ज्योति रे? मैं तुझे क्या मतलब, तू बोल डालना। साले हमारी बहन का नाम भी ज्योति है। ज्यादा होशियार ना बस मार देगा तुमको, बस। अबे छोड़ यार। सर, उसके आधे घंटे के बाद जब वो आया तो साले की ज्योति से मिलने गया था। जाओगे बे? की ज्योति से मिलने गया था। क्या हो गया? दिखाने दिखाएंगे। साले गुंडा बनता है रे तू। अबे तो फोन दिखाया। उसको मारेगा, हाथ लगाएगा तो हाथ तोड़ देंगे। ज्योति सिर्फ तेरी बहन नहीं है। अगर मुझे पता चला कि वो मेरी बहन है, मैं जिंदगी भर के लिए हेड विकेट कर दूंगा तुमको, समझा? तो मदन की बहन ज्योति से प्यार करता था ईशान। साहब ये तो नहीं पता कि वो मदन की बहन ज्योति थी या नहीं। सर, मांगने पर सर लंगोट भी दे देता था, लेकिन सर गर्लफ्रेंड के बारे में कभी नहीं बताया उनको। ठीक है, तुम तीनों मदन का पता ठिकाना लिखवाओ और घर जाओ। बाद में तो सर। नहीं बहादुर, बोलो क्या बात है? सर मुझे तो लगता है इन तीनों ने ही कत्ल किया है। सही कह रहे हो बहादुर, ये तीनों सफेद झूठ बोल रहे हैं। सर कैसे? चारों के चारों यार थे और यारी में अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा अपने यारों की गर्लफ्रेंड की खबर रखते हैं लड़के। सही कह रहे हैं सर। ईशान के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ, उससे हमें पता चल जाएगा उसे कौन सी लड़की मिस्ड कॉल किया करती थी। सर लेकिन हम क्यों नहीं जाके सीधा मदन की बहन ज्योति से ही पूछे? सर मामला क्लियर हो जाएगा। बहादुर, ये गांव है, यहाँ लड़की की इज्जत से जुड़ी हुई कोई भी बात ज्वालामुखी जैसी होती है। जरा सी भी चूक हुई तो ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, पुलिस के खिलाफ भी, समझे? भैया, क्या कहा पुलिस ने? नहर के पास किसी को ईशान का फोन मिला था क्या? तेरे को फोन की पड़ी हुई है, वहाँ ईशान डूबकर मर गया है। अरे पुलिस वालों ने बोला क्या, ये तो बताओ। अरे चाचा, पुलिस वालों को लगता है कि हम तीनों ने ईशान को डुबा कर मार दिया। ज्योति, चलो अम्मा बुला रही है। इसका रास्ता क्यों रोक रखा है? अरे चाचा सीधा, कोई दुश्मन नहीं था गाँव में ईशान का। अगर तूने कुछ किया तो अभी सच बता दे, वरना छोड़ो चाचा। और सुनो, ज्योति नाम की किसी लड़की से तुम्हारे ईशान का चक्कर चल रहा था। हमारी बहन का नाम भी ज्योति है, तो हम क्लियर करने के चक्कर में दो चाल धर दिए, लेकिन जब बहन ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, तब जाके मामला शांत हुआ है। अब बेकार में अब हमको इस मामले में मत घसीटो, वरना अगर हमने घसीटा तो तुम तीनों पे भारी पड़ेंगे। अरे बेटा तुम जाओ, चलो यहाँ से। अरे किसी लड़की के चक्कर में ईशान के साथ अनहोनी हुई है क्या? सच तो बताओ। लाश के हाथ में था ये कड़ा। इस कड़े को पहचानता है कोई? कौन पहनता था ऐसा कड़ा? हाँ, ये तो मेरे ईशान का कड़ा है। ईशान, मेरा ईशान, ये कड़ा मुझे मंदिर से मिला था, मैंने अपने हाथों से पहनाया था।
अब आप लोग ही बताइए, अगर ये नहर में ही डूबा था तो वहां से 4 किलोमीटर दूर उसकी लाश इस भट्टी में कैसे आ गई, और वो भी इस हालत में? सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। आपका भी दिमाग घूम जाएगा सर। ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में? सर भट्टी में मेरी लाश के सीने में पानी भरा था, यानी मौत डूबने से हुई है, और उसके सर पर सर चोट के गहरे निशान भी मिले। तो क्या चोट की वजह से मरा है? नहीं सर, पानी में डूबने से मरा। अच्छा, तो फिर जलाया क्यों? सर धमाका भी बाकी है, ये लाश ईशान की है ही नहीं। क्या बक रहे हो? क्योंकि जो डिटेल्स हमें ईशान की दी गई है उसके मुताबिक ईशान की हाइट 5 फीट 5 इंच थी, लेकिन इस लाश की हाइट 5 फीट 7 इंच है। एक लड़का ईशान जो पानी में डूब गया, उसकी लाश नहीं मिली। अगले दिन कंसार में जली हुई एक लाश मिलती है जिसके हाथ में ईशान का कड़ा, और अब ये जला हुआ लड़का जिसे पानी में डुबाकर मारा गया है, लेकिन ये ईशान नहीं है। और जिस कंसार में बॉडी को जलाया गया उसके पास ना तो कोई तालाब है और ना ही कोई नहर। फिर डुबाकर मारा कैसे? सर जोगी के माता पिता और बहन बाहर रुके हुए हैं। सर कल रात से जोगी भैया नहीं मिल रहे। माँ भाऊजी भी बहुत परेशान है, उनका नंबर भी नहीं लग रहा है। बैठिए आप। तुम्हारे भाई का पैर टूटा था कभी? हाँ, क्यों? पाँव में स्टील की रॉड डली थी। खेलते खेलते उसका 2 साल पहले पाँव टूट गया था। अरे डॉक्टर साहब ने लगवाया था। पर सर आपको कैसे पता साहब? सब बताता हूँ, पहले आपके बेटे के दोस्तों को आ जाने दीजिए। परसों चारों दोस्त नहर के किनारे गिनती का खेल खेल रहे थे, जिसमें ईशान अवस्थी डूबकर मर गया, लेकिन लाश नहीं मिली। मिली ना साहब, वो कंसार में जली हुई लाश साहब, हाथ में कड़ा भी था। सिर्फ कड़ा ही ईशान का था, लाश किसी और की है। किसकी लाश है सर? जोगी साहब ये कैसे हो सकता है साहब? अरे कंसार में कोई मेरे जोगी को कैसे जलाकर मार सकता है? अरे कल रात को तुम हमारे साथ हमारे घर में था ना बेटा, हमारे साथ था। जोगी की मौत जलने से नहीं बल्कि पानी में डूबने से हुई है, कल रात 3 से 4 के बीच। और उसके बाद उसकी लाश को कंसार में जला दिया गया और उसके हाथ में ईशान का कड़ा पकड़ा दिया गया, जिससे कि लगे कि वो ईशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मरने वाले की उम्र 18 से 19 साल, कद 5 फुट 7 इंच, दाएं पैर में स्टील की रॉड और मुंह में सोने का दांत मढ़ा गया। वो मेरा बेटा जोगी था, उसका दांत खराब हो गया था तो उसके दांत में सोना भरवाया था साहब। जोगी आंचों लगाकर चला गया था। इतनी बेरहमी से कोई कैसे मार सकता है साहब? इंस्पेक्टर साहब आप कुछ भी करिए साहब, मेरे बेटे कातिल को पकड़िए साहब, पकड़िए उन्हें। सर ये ईशान के पिछले 6 महीने की पूरी कॉल डिटेल्स है। भैया रुकिए। बाबूजी अम्मा की हालत बहुत खराब लग रही है, इनकी बीपी की दवा भी खत्म हो गई थी कल रात। आप रिक्शा से आगे बढ़िए, हम दवा लेके आते हैं। तुम्हारे नंबर पर ईशान के इनकमिंग कॉल्स, ईशान के नंबर पर तुम्हारे मिस्ड कॉल्स, हर 2-4 दिन पर पूरी की पूरी लिस्ट है। और हरखा और भैरव ने हमें बताया तुम्हारी वजह से मदन ने उसे 2-4 बार धमकाया भी था और मारा भी था। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तू बाप की इज्जत ने नाम तो नहीं कराई कहीं? बापूजी हम सच कह रहे हैं, हमारा ईशान के साथ में कोई चक्कर नहीं था। और सर ये कॉल्स हमने किए थे, लेकिन अपने लिए नहीं।
तुम्हारा फोन? सर, ईशान से पिंकी प्यार करती थी, लेकिन पिंकी को इस बात का डर था कि अगर उसके घर में भाई या उसके भाई के दोस्त लोग को ये बात पता चल गई तो वो लोग ईशान को मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि सर, भैरव और इसका इनकी दोस्ती में एक उसूल था कि दोस्त की बहन अपनी बहन। तो पिंकी को डर था कि अगर ईशान या उनके दोस्तों में से किसी को पता चल गया तो वो ईशान को मार डालेंगे। इसीलिए ईशान मेरे फोन पे फोन करता था जब पिंकी मेरे साथ होती थी, और उसने अपने दोस्तों से छुपाने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड का नाम ज्योति बताया था। सही है, सच बोल रही है सर। ज्योति नाम की किसी लड़के के साथ ईशान का चक्कर था। ज्योति सिर्फ तेरी बहन नहीं है, औरों की भी है। जब मुझे पता चला तो मैंने भी इसको थप्पड़ मार के यही पूछा था, तेरा कोई चक्कर है क्या ईशान के साथ? नहीं भैया। तो किसी से कहना मत। ईशान का मेरे साथ नहीं, पिंकी के साथ चक्कर है। उसी दिन हम समझा दिए थे कि परोपकार अब बंद करो, कहीं पिंकी के चक्कर में तुम्हारा नाम न खराब हो जाए। पिंकी का नंबर है तुम्हारे पास? फोन लगाओ उसे। सर, उसका फोन बंद आ रहा है। क्या कह रहे हो साहब आप? सच कह रहे हैं। उस दिन ईशान शायद डूबकर मरा ही नहीं है। आपकी बेटी पिंकी और ईशान दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अरे ईशान, भैरव, हरका और जोगी तो चारों भाई जैसे थे। अरे चारों शान से कहते थे कि दोस्त की बहन बहन होती है साहब, बहन होती है। कहने और मानने में बहुत फर्क होता है। इश्क का खेल चल रहा था आप लोगों की नाक के नीचे, और इस बात को वो दोनों भी जानते थे कि अगर इस बात की खबर बाकी दोस्तों को लग गई तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। और जोगी को शायद कल रात इस बात की भनक लग गई थी और वो मारा गया, शायद ईशान के हाथों या शायद पिंकी और ईशान दोनों के हाथों। चलते हैं। और हाँ, अगर पिंकी और ईशान की कोई भी खबर मिले तो मुझे जरूर बताना। अगर पिंकी मिल गई ना तो ईशान भी मिल ही जाएगा। क्या कहा पुलिस ने? और पिंकी कहाँ है? उसके बारे में क्यों पूछ रहे थे? तुम लोगों पे विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। निकल जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर। भैया, जोगी भैया के पापा ने आप लोगों को मार के क्यों भगा दिया? भैरव, तू जा, अपने घर जा। परसों हरका की बहन की डोली उठने वाली है, तेरी बहन की नहीं। दादी तू ऐसा क्यों बोल रही है? क्या हो गया तुम लोगों को? हरका की बहन क्या मेरी बहन नहीं है? हाँ दादी, दोस्त की बहन बहन होती है, बचपन से हमने यही माना है। तोते की तरह रखने से कुछ नहीं होता। पुलिस जानते क्या कह के गई है? ईशान जो है पिंकी को लेकर चला गया है और उसी ने ही जोगी को मारा है। अब तू यहाँ से निकल जा, दफा हो जा। दादी, तू चुप करके बैठ। अरे भैरव रुक, अरे भैरव रुक, भैरव। ईशान ने दोस्ती पर थूक दिया। जोगी होता तो क्या करता? मार देता। और क्या? ईशान गया कहाँ होगा भागकर? एक बार उसकी तरह सोच कर देख। राम राम काका। हाँ, राम 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 राम। जब वहां पे लगा रे बे कौन है बे? साला पार्क का गेट समझ के रखा है क्या? जो भी आता है घुस जाता है। अबे उतार नीचे।
बाप का बस समझ के रखा है क्या? ओ हेलो, ओए उठ उठ, डीड बनता है क्या? ओए भाई ये तो मर गया लगता है। ओए साहब वो लाश वहां पे। कहीं जाने की तैयारी में था, फोन भी नहीं है इसका। ढूंढ कर देखो इधर उधर। जी सर, तुम यहाँ ढूंढो, मैं बाहर देखता हूँ। सर ये रहा, मिल गया फोन। पूरा तोड़ दिया सर इसको। इसे साइबर टीम को देके देखो, क्या पता कुछ मिल जाए। शायद पता चल सके कि एक एक करके इन्हें कौन और क्यों मार रहा है। सर शायद इसको भी ईशान और पिंकी नहीं मारा है। नहीं बहादुर, ईशान और पिंकी फरार हो चुके हैं, फिर इसे मारने के लिए वो वापस क्यों आएंगे? कोई तुक नहीं बनता। फिर तो चांडाल चौकड़ी में एक ही बचा है, हरखा। शायद उसी का गेम है सारा ये। उसे थाने बुलवाओ और इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ठीक है सर। सर कल रात भैरव और हम यही बात कर रहे थे कि ईशान जहां भी पिंकी को लेकर भागा है पकड़ लाएंगे उसे। सर कल रात भैरव का मैसेज आया हमारे पास कि पता चल गया कि ईशान पिंकी को लेकर कहां भागा है। तू फौरन आ जा बस स्टैंड के पास। फिर हम वहां पहुंचे तो जल्दी बता ईशान कहां भागा है। भैरव आज रात शादी है ना तेरी बहन की? कुछ नहीं किया। घर जाओ, चलो चलो जाओ। सर होनी वही है, आपने छोड़ दिया उसको? नहीं बहादुर, इतने साल की सर्विस में इतना तो समझ आ गया कि कौन सच बोल रहा और कौन झूठ। ये खून ही नहीं हो सकता। हेलो, सर मोबाइल तो टूट ही गया है पर चिप कार्ड सलामत है। इसमें हमें एक वीडियो मिला है सर। हो ना हो, इस एमएमएस की वजह से ही सारे खून हो रहे हैं। पर ये एमएमएस है किसका? हाथी की पूंछ मिल गई है, हाथी भी ढूंढ ही लेंगे। ईशान के फेफड़ों में कोई पानी नहीं भरा हुआ था, यानी उसको पानी से बाहर निकाल कर मारा गया, और वो भी 3 दिन पहले। और शायद उसकी लाश को कल रात फिर पानी में डाल दिया गया। किसने मारा है इसे? क्या क्या पिंकी ने मारा है हमने बिटवा को? हम नहीं मारे हैं ईशान को। पिंकी? ईशान से तो हम प्यार करते थे। क्या कह रही है ये तो? हम सच कह रहे हैं चाची। सर उस दिन जब हम जोगी भैया की मौत की खबर सुनकर माँ भाऊजी के साथ घर लौट रहे थे, तब हमें एक अनजान नंबर से मैसेज आया।
हमको लगा कि हमारा ईशान जिंदा है। हम चुपचाप जबलपुर चले गए उसे वापस लाने, लेकिन वहां पहुंचे तो हमें ईशान नहीं मिला। जिस नंबर से मैसेज आया वो फोन ही नहीं लग रहा था। तुम ये बताओ, ये वीडियो किसकी है? ऐसा घाघरा तो सोनी के पास है, पर ये लड़का कौन है उसके साथ? सोनी, तुमसे 2 मिनट बात करनी है। देखिए, परेशानी की कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ चंद बातें पूछनी है इससे। सोनी, आओ प्लीज। ये देखो, बोलो। सर, अगर एक लड़की का एमएमएस बन जाए तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। हमारी कोई भी गलती नहीं थी सर। एक दिन हम जंगल गए थे बेर खाने। बेर समझ के शायद कोई दूसरा फल खा लिए थे। वो खाते ही बेहोशी से छाने लगी और हम बेहोश हो गए सर। कुछ याद तो नहीं है, पर जब आँख खुली तो ऐसा लग रहा था हमारे साथ कुछ गलत हुआ है साहब। कुछ तो अजीब था साहब। फिर 1 महीने बाद एक दिन ज्योति के साथ सिलाई कर कर घर लौट रहे थे तो ईशान मिला। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमको तो तुम्हें अच्छे से तैयार। दीदी, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ज्योति तुम जाओ, हम आते हैं। दीदी, हमारा ही था सर। वो घाघरा देखकर ही हम समझ गए कि जिस दिन हम जंगल गए थे वो बेर खाने, उस दिन वही घाघरा पहने थे। और हमको ऐसा लगता है कि बेहोशी की हालत में कोई हमारा वो गंदा वीडियो बना लिया। लेकिन हमको ये बात नहीं समझ आ रही कि कोई वो वीडियो ईशान को काहे भेजा। खास सखी से मन की बात नहीं छुपती साहब। एक दिन ज्योति को सब बता दिए। पागल है क्या तू? तुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है? ये जो तेरा वीडियो है ना, ये ईशान नहीं बनाया। एक बात मुझे बता कि अगर किसी को तुझे बदनाम ही करना होता तो अब तक ना ये वीडियो पूरा गांव में फैल जाता। क्या करे ज्योति? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ना तुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। और क्या पता तेरे साथ मौज भी कर ले और तेरे एमएमएस पूरे गांव में भी फैला दे। फिर क्या करेगी तू? हम सोच लिए थे उसको अकेले में मार पीट के पूछेंगे कि सच क्या है, उसने ही किया है या किसी और ने। हमें पता था चारों दोस्त पानी में डुबकी लगाकर गिनती गिनती खेलते हैं। हमने तय कर लिया था उसे पानी के अंदर ही खींच के दूर ले जाएंगे और फिर बाहर निकाल के पूछेंगे कि उसने हमारे साथ काहे किया ऐसा। वो पानी में रहने की वजह से बेहोश हो गया था, पर जिंदा था। अभी हम जा रहे हैं, हमारी हल्दी की रस्म है और हम आएंगे वापस। जवाब तैयार रखना कि तुम काहे किया था हमारे साथ। हल्दी की रस्म से दूसरा घर की तरफ दौड़े। हमने ईशान को नहीं मारा साहब। फिर भागकर हम भी तालाब की तरफ गए। हमको डर था कि कहीं हमसे पहले कोई ईशान का फोन ना ले ले और
और हमारा वो वीडियो ना देख ले। पर हमारी किस्मत, हमको उसका फोन नहीं मिला साहब। सर उसके बाद जोगी भैया, भैरव भैया, ये सब कैसे मरे हमको नहीं पता साहब। और ईशान की लाश नदी में कैसे पहुंची हमको नहीं पता साहब। तुम्हें याद है तुम जंगल में कब गई थी बेर खाने? 19 जुलाई, हाँ 19 जुलाई था साहब। ठीक है, अगर तुम सब सच बोल रही हो ना तो तुम्हारी शादी में कोई विघ्न नहीं आने वाला। अपनी रस्में ठीक से करो। सर, सोनी भी सच बोल रही थी। आपने तो एक्सपीरियंस से जाने किया होगा। उसने हाफ मर्डर किया था और फिर भी आपने उसको छोड़ दिया। मर्डर उसने नहीं किया। 19 तारीख को सोनी बेर लेने जंगल गई थी, वहां उसका एमएमएस बन गया। मोबाइल नेटवर्क कंपनी से बात करो और पता करो कि 19 तारीख को उस जगह पर उस समय सोनी के अलावा और किस किस का मोबाइल एक्टिव था। ठीक है सर। बोल। साहब सबूत क्या है कि मैं उस दिन जंगल गया था? पूछो। सबूत चाहिए तुझे? बेटा ऐसा है, जब तुम किसी को कॉल करते हो ना तो उसकी लोकेशन मोबाइल नेटवर्क कंपनी की हिस्ट्री में दर्ज हो जाती है। सब बताता हूँ। उस दिन मैं जंगल में हवाखोरी करने गया था। फिर देखा कि सोनी उस सुनसान जगह पर बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी थी। तो उससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं किया सर। अच्छा, ये क्या है? तेरे बाप ने बनाया ये वीडियो सोनी का? सर ये वीडियो आप पहले ही दिखा देते, मैं पिटने से बच जाता। इस वीडियो में इस लड़के की पीठ देखिए ना, उस पर कोई निशान नहीं है। आप मेरी पीठ देखिए। तो ये वीडियो ना हमने बनाई है और ना इसमें हम हैं। तो फिर ध्यान से देख और सही सही बता, कौन है ये लड़का? सर पता नहीं ये सूअर का बच्चा कौन है, पर ये घाघरा वाली मेरी बहन है, ज्योति। ज्योति? सोनी तो कह रही थी कि ये वीडियो उसका है, ये घाघरा भी उसका है। तो ये मेरी बहन का घाघरा है, मैं जानता हूँ। इस घाघरे में झुमका है, झुमका वाला घाघरा सिर्फ ज्योति के पास। क्यों सोनी, तो हम जीजा जी को ले जाएं उड़ाकर? हाँ हाँ ले जाओ। चलो जीजा जी। हम लोग यहाँ पे क्यों मिल रहे हैं? तुम तो आज अपने बाबूजी के साथ में रिश्ता लेके आने वाले थे हमारे घर। चुनाव में। अरे आ जाएंगे, कल सुबह तक आ जाएंगे 10 बजे पंडित के साथ। कभी के तभी मुहूर्त भी निकलवा लेंगे। अगले महीने शादी, फिर नॉन स्टॉप हनीमून। एक मिनट, वो बाबूजी है ना, हमारा रिश्ता तय कर आए हैं हरका के यहाँ। सोनी के साथ मोटा दहेज भी मिलेगा। अब हमें लगा तुम तो बिद की गाय की तरह ये सुनकर सींग मारोगी, तो तुमको शांत करने का उपाय कर लिए। और अगर अब चाहती हो ना कि ये वीडियो हम वायरल ना करें तो हमारे रास्ते में मत आना, और हम जब भी बुलाएं ऐसे ही झाड़ियों में हनीमून मनाने के लिए आ जाना। हट।
क्या किया तूने हमारे पति के साथ? हाँ बता, क्या किया तूने हमारे पति के साथ? बता क्या किया तूने हमारे पति के साथ? 1 मिनट, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है। वो तो पहले से ही कमीना था। उसने पहले हमारा इस्तेमाल किया, उसके बाद हमारा एमएमएस बना लिया। उस एमएमएस के दम पर हमको ब्लैकमेल करना चाहता था, और जब हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने वो वीडियो क्लिप ईशान को भेज दिया। इसका मतलब वो एमएमएस हमारा नहीं था। किस्मत की बात है कि वैसा ही घाघरा तेरे पास भी था। अरे अगर अंगद को तुझे ही ब्लैकमेल करना था तो उसने ईशान को कहीं भेजा वो क्लिप? क्योंकि ईशान के साथ हमारा नाम जुड़ने लगा था पूरे गांव में, और ईशान को लगने लगा कि वो घाघरे वाली तुम ही हो। तभी वो तुमसे पूछने के लिए आया था। हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम्हें भड़काया। ये जो तेरा वीडियो है ना, ये ईशान ने ही बनाया है। पर तब भी तुमने ईशान को नहीं मारा। तो फिर जोगी को क्यों मारा? क्योंकि ईशान ने वो एमएमएस जोगी को भी भेजा था। कंसर चले आओ, किसी को बताना मत, बहुत जरूरी बात है। ईशान, 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 दिन रात है, घुटती है और रेंगती जिंदगी है, यहाँ हर तरफ मौत के घाट है। और भैरव, उसके पास भी तुम्हारा एमएमएस था क्या? हाँ, भैरव के पास भी था वो एमएमएस, लेकिन भैरव ने वो एमएमएस किसी को नहीं भेजा। कौन? ज्योति तू? घुटती है और रेंगती जिंदगी है, यहाँ हर तरफ मौत के घाट है। पर मैं ही उसका फोन तोड़ नहीं पाई और वो वीडियो आपके हाथ में लग गया। और ईशान को जब मार ही दिया था तो उसकी लाश को वापस लाके नहर में क्यों डाल दिया? क्योंकि हमको लगा था कि सब जोगी को ही ईशान समझ लेंगे, लेकिन पोस्टमार्टम ने सब भेद खोल दिया। पुलिस हम तक ना पहुंच पाए, इसीलिए हमने पिंकी को ईशान के नाम से झूठा मैसेज किया कि वो जबलपुर आ जाए, और वो चली भी गई। और यहाँ वो ईशान के साथ फरार भी घोषित हो गई। और फिर हमें लगने लगा कि जब तक पुलिस को ईशान की लाश नहीं मिलेगी तब तक खोजबीन जारी रहेगी, इसीलिए हमने ईशान की लाश को नहर में डाल दिया। अगर तुम पहले ही पुलिस की मदद ले लेती ना तो तुम छुटकारा पा सकती थी सीरियल किलर बनने से भी और इस अपराध से भी। कहते हैं जो तलवार भांजते हैं वो तलवार से ही कट जाया करते हैं। तरकश का तीर अपनों को ही लग जाता है। गुस्से और प्रतिशोध की आग में जलता हुआ आदमी ये भूल जाता है कि जिंदगी की समस्याओं के हल अपराध के रास्ते नहीं मिलते। मैं सपना चौधरी विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक और नामुमकिन मौकाए वारदात के साथ अगली कहानी में।